ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो साल के अंतिम 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के त्रिमासिक राशिफल के बारे में है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं। ये जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं, इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीने में ग्रहों की स्थिति में क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। और यकीन मानिए, जो साल के अंतिम 3 महीने हैं, इस कालखंड में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य नीच के हो जाएंगे, बुध उच्च के हो जाएंगे, शनि मार्गी होंगे, साल के अंत में बुध वक्री होंगे, पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे, अंगारक योग बनेगा, गुरु शुक्र यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति, इनका आमना सामना होगा। मंगल अपनी राशि में आएंगे, मंगल और शनि परस्पर एक दूसरे को देखेंगे, मंगल शनि केंद्रादि योग बनाएंगे, सूर्य शनि पिता पुत्र केंद्रादि योग बनाएंगे, साल के अंत में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए कितना कुछ 3 महीने के कालखंड में घट रहा है, और इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे त्रिमासिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि यदि आपको अपना लग्न कंफर्म है, वहाँ से देखा कीजिए। नहीं पता तो जिनकी चंद्र राशि है वो भी गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता अवश्य आएगी। तो शुरुआत करते हैं कन्या के लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना बहुत मुख्य है, बहुत प्रमुख है, बहुत विशेष है। कारण क्या है कि ये वो महीना है जहाँ पे बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सकारात्मक रिजल्ट भी मिलेंगे और थोड़े बहुत नकारात्मक भी मिलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि 2 ग्रहों को छोड़ दें, यानी कि शनि और बृहस्पति को, तो सारे के सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुरुआती 3 दिनों में ही 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। पहली तारीख को बुध, दूसरी को शुक्र, तीसरी को मंगल, महीने के मध्य भाग में सूर्य का, और अंत में आते आते राहु केतु का। तो इतने सारे ग्रह जब राशि परिवर्तन एक साथ करते हैं तो जीवन में बदलाव तेज गति के साथ आता है। अगस्त के महीने में बहुत सारे ग्रह वक्री हो गए थे, कई लोगों के जीवन में उथल पुथल आ गई होगी, कई लोगों के जीवन में अनस्टेबिलिटी आई होगी। सितंबर का महीना एक ऐसा महीना था जहाँ पे केवल एक ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ, सूर्य महाराज का। और अक्टूबर का महीना फिर वो होगा जो सितंबर में स्टेबिलिटी आई थी, अक्टूबर के महीने में वो स्टेबिलिटी अचीवमेंट, प्राप्ति, लाभ में कन्वर्ट होगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी एक चिंता वाली बात भी है जिसकी मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले शुरू करेंगे राहु केतु के साथ ही। राहु केतु का राशि परिवर्तन महीने के अंत में होगा 30 अक्टूबर को, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव दिख जाएगा। इसके साथ ही जिस भाव को छोड़ने वाले हैं उसके संबंध में भी कुछ रिजल्ट देखे जाते हैं। राहु केतु सबसे विशेष ग्रह हैं, सबसे अलग ग्रह हैं ज्योतिष में। अब केतु आपके धन स्थान में बने हुए थे पिछले लंबे अरसे से। जो लोग टेक्निकल फील्ड में काम करते थे, सॉफ्टवेयर का काम करते थे, कोडिंग का काम करते थे, कुछ भी ज्ञान से संबंधित काम करते थे, टीचिंग का काम करते थे, एजुकेशन का काम करते थे, उनको लाभ हुआ होगा। अदरवाइज थोड़ा सा केतु धन के संबंध में प्रॉब्लम देते हैं जब भी धन के स्थान में आते हैं। तो यदि व्यक्ति केतु के आने के साथ अपने आप को बदल लेता है तो व्यक्ति सुधार करता है, व्यक्ति अचीव करता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को पिछले 1.5 साल में, कन्या वालों ने नहीं बदला होगा समय के साथ, उनको हानि हुई होगी। लेकिन अब केतु आपके धनस्थान को छोड़ने वाले हैं, तो धन के संबंध में जो विघ्न आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स, जो रुकावटें आ रही थी, वो दूर होना शुरू हो जाएंगी और धन का फ्लो, इनकम का फ्लो, मनी का फ्लो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन केतु लग्न में आ रहे हैं, थोड़ा सेहत को लेकर चौकन्ने हो जाइएगा। उसकी बात करूंगा मैं आपके लिए जब नवंबर में हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, दोनों ही उल्टे चलते हैं। इसीलिए जब वो सप्तम भाव में आएंगे आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव की बात बाद में करेंगे। अष्टम भाव में आपके राहु थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले 18 महीने में आपको राहु ने लाभ नहीं दिया होगा, अचानक से पैसा आता होगा, अचानक से अच्छी न्यूज़ आती होगी, लेकिन इसके साथ ही खर्चे भी अचानक से बढ़ जाते होंगे, अनस्टेबिलिटी बहुत रहती होगी, डिसीजन मेकिंग गलत होती होगी। पिछले
डेढ़ साल में आपने अचानक से कई गलत निर्णय भी लिए होंगे, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव अंधकार है, राहु छाया है। आपकी बुद्धिमत्ता पर अंधकार और छाया दोनों ने मिलकर प्रहार किया। आपने कई इम्पल्सिव होकर, कई अचानक से रातों रात निर्णय ले लिए होंगे जो आपको नुकसान भी देकर गए होंगे। तो ये राहु का प्रभाव अष्टम में था, वो सप्तम में आएंगे कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी के लिए, कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने के लिए आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। उनके बारे में बात करेंगे नवंबर के महीने में। मैंने एक चीज़ कही थी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो ध्यान ये है कि इस महीने आपके लिए जब ग्रहण लगेगा तो ग्रहण आपके लग्न में ही लग रहा है। 14 अक्टूबर को ग्रहण लगेगा, और वो जो ग्रहण लगेगा वो आपके, क्योंकि प्रथम स्थान में लग्न में लग रहा है, तो आपको सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि केतु लग्न में आने वाले हैं। केतु रोगकारक होते हैं, और ग्रहण का लगना, ग्रहण का प्रभाव 6 महीने रहता है। आपको इस महीने से, अक्टूबर महीने से, बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सेहत आने वाले टाइम में आपकी थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाएगी। और सेहत को यदि आपने नज़रअंदाज किया तो बाकी भले कितना पैसा आ जाए, अगर सेहत ही नहीं होगी तो क्या उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो अक्टूबर के महीने में जो ग्रहण योग लग रहा है आपके लग्न में, इस पर आपको बहुत विचार करना है, ध्यान देना है। 10 दिन इधर 10 दिन उधर, सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में भी आपको सेहत पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस महीने अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग कब बनता है? जब मंगल राहु या केतु के साथ आते हैं। तो मंगल 3 तारीख को राशि परिवर्तन करके केतु के साथ धन स्थान में आ जाएंगे। मंगल क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और इसके साथ ही तीसरे घर के स्वामी हैं, उनका धन स्थान में आना, अंगारक योग बनाना अचानक से धन की प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े करवा सकता है। तो थोड़ा सा अपने घर के संबंधों पर, घर के माहौल पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, और इसके साथ ही वो 8वें घर के स्वामी है, और 8वें घर को देखेंगे भी। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लंबे टाइम से वाद विवाद चल रहा था, वो अक्टूबर के महीने में मंगल के यहाँ पे आने के कारण आपका सॉल्व हो सकता है। इसके साथ ही मंगल अंगारक योग तो बनाएंगे, सूर्य भी आपके दूसरे घर में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, लेकिन नीच का ग्रह कहाँ पे आ रहा है? नीच का ग्रह दूसरे घर में आ रहा है, कुटुंब में। मैंने पहले ही कहा कि मंगल आ रहे हैं तो लड़ाई झगड़े कराएंगे। ये महीना आपके घर में वाणी के कारण बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी होगी, कोई बीमार पड़ सकता है घर में, और आपकी वाणी में बहुत अनक्लैरिटी, कटुता, व्यंग्यात्मकता आ जाएगी। आप लोगों को अपनी वाणी के द्वारा नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली उसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि जब हमारे वाणी खराब होती है, हम किसी को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, हमें बाद में पता चलता है कि हमने कुछ बोल दिया। ऐसा ही आपके साथ होगा। तो अपनी वाणी को लेकर आपको अक्टूबर के महीने में बहुत ध्यान देना है, ये प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन क्योंकि इतना सब कुछ धन स्थान में हो रहा है और अर्थ त्रिकोण आपका बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, जॉब में आगे बढ़ने के लिए, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है। इसके साथ ही अगर आप जॉब बदलना चाह रहे थे तो अक्टूबर का महीना जब ये अंगारक योग बनेगा, सूर्य नीच के दूसरे घर में आएंगे, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और क्योंकि शनि भी आपके अर्थ त्रिकोण में होंगे, अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, कंपटीशन पर काबू पाने के लिए भी कार्य क्षेत्र में विशेषतः ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। ये जो महीना है यहाँ पे बुध आपके लग्न के स्वामी वो उच्च के हो जाएंगे शुरू में ही, 1 तारीख को ही, क्योंकि वो लग्न में आ जाएंगे। और जब लग्न के स्वामी आपके लिए लग्न में आकर उच्च के हो जाएंगे तो राजयोग तो बनेगा ही, इसके साथ ही एक और योग बनेगा जिसको कहते हैं भद्र योग, उसको पंच महापुरुष योग कहते हैं। तो इस भद्र योग का भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रमोशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए महीना अक्टूबर का आपका बहुत शुभ है। लेकिन ध्यान, दोबारा मैं यही कहूँगा, मैं सेहत की तरफ आपको बार बार लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि लग्न में जब आपका ग्रहण योग लगेगा 14 तारीख को, तो आपके लग्न के स्वामी भी वहीं पे होंगे। लग्न पर भी ग्रहण, लग्न के स्वामी पर भी ग्रहण। अक्टूबर का महीना कन्या वाले जातक अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन स्थान में चलेंगे, तो धन के हिसाब से तो महीना आपका सॉर्टेड दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। धन के स्वरूप में, करियर के स्वरूप में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम में बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे। अचानक से मैरिड लाइफ में उथल पुथल मच सकती है। अगर मैरिड लाइफ उस स्टेज पे है कि कभी भी डाइवोर्स की तरफ बातें बढ़ सकती है,
तो बहुत संभावना है कि अक्टूबर का महीना वो होगा जब डाइवोर्स तक बातें जा सकती है। इस चीज़ पर आपको बहुत विचार करना है। मंगल जैसे ही आपके लिए दूसरे घर में आएंगे, वो पंचम को देखना शुरू कर देंगे जो उनकी उच्च की राशि है। तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना आपका अच्छा है। ये महीना एक और विशेष चीज़ आपके लिए लेकर आने वाला है। वो विशेष चीज़ ये होगी कि शुक्र 12वें घर में आ जाएंगे, और शुक्र का 12वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। एकमात्र ग्रह ऐसे हैं जो 12वें घर में आकर अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाकी ग्रह यहाँ पे आके खर्च हो जाते हैं क्योंकि ये खर्चे का स्थान है, व्यय स्थान है। लेकिन शुक्र इसके विपरीत 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि शुक्र और शनि का आमना सामना होगा। दोनों ही ग्रह आपस में मित्र हैं, लेकिन स्वभाव विपरीत है। जहाँ शुक्र का खर्चीला स्वभाव है, शनि का स्वभाव बहुत सेविंग करने वाला है, जो व्यक्ति बहुत कंजूस होता है। शुक्र लैविश है, शनि एकदम सिंपल है। शुक्र अट्रैक्शन है, शनि आइसोलेशन है। लेकिन जब भी दोनों आमने सामने आते हैं, व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलता है। और क्योंकि आपके लिए छठे और 12वें घर का यहाँ पे योग हो रहा है, लीगल केसेस में आपको सफलता मिल सकती है। और यदि विदेश जाना चाहते थे, उसके लिए भी यहाँ पे आपको अचानक से कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत शुभता दिख रही है। इस महीने की एक और खास चीज़ होगी कि बृहस्पति अति वक्र हो जाएंगे, यानी कि बहुत तेज़ गति से भागेंगे। और क्योंकि वो आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, आपके लिए वो चौथे भाव और सप्तम के स्वामी हैं, तो जब वो अति वक्र होंगे तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अचानक से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी यही कहूँगा कि अष्टम भाव में इतना सब कुछ हो रहा है। सेहत, कन्या वाले जातक अपनी सेहत, अभी से जब भी वीडियो देखें तब से अपनी सेहत पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना शुरू करना है। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम है बहुत दिक्कत बढ़ेगी, हार्ट प्रॉब्लम है बहुत दिक्कत बढ़ेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, लिवर की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा आपके जीवन में। कुछ अच्छे भी होंगे, थोड़े से संवेदनशील भी होंगे। सबसे पहले नवंबर की बात करें तो राहु केतु के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि 30 अक्टूबर को उनका राशि परिवर्तन हो गया था और पूरा प्रभाव उनका नवंबर से ही आना शुरू होगा। राहु केतु सबसे दिव्य ग्रह हैं, सबसे विशेष ग्रह हैं, सबसे अलग ग्रह हैं। कारण क्या है कि देखिए, बाकी सारे जो ग्रह हैं वो तो कहीं ना कहीं देवता थे, लेकिन नव ग्रहों में थे दैत्य होकर भी जिनको जगह मिली वो राहु केतु है, इसलिए अलग होते हैं। इसीलिए जब भी ये किसी भाव में जाते हैं, इनका राशि परिवर्तन होता है, बहुत कुछ बदलता है जीवन में। इसलिए आप भी अगर अपने जीवन में नोटिस करेंगे तो हर 1.5 साल में जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। और वैसा ही आपके साथ नवंबर में होने वाला है, जब केतु आपके लग्न में आ जाएंगे, राहु आपके सप्तम में आ जाएंगे। इनकी विशेषता ये होती है कि इनका कोई स्वामित्व नहीं होता, इनकी कोई राशियाँ नहीं होती। जो भी ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उसमें इनकी कोई राशि नहीं बताई गई। बाद में कुछ ग्रंथ आए या जहाँ पे मेंशन है कि इनकी ये राशि है वो राशि है, उसमें भी मतभेद बहुत है। लेकिन जितना मेरा मानना है और जितना शास्त्र कहते हैं कि राहु केतु की कोई राशि नहीं है, क्योंकि ये अलग हैं। ये जिस भाव में जाते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं। वो भाव का, जैसे हम आज के टाइम में कहते हैं कि घर का पोजेशन मिल गया जी, तो यानी कि घर अपना हो गया, वैसे ही राहु केतु जिस भाव में जाते हैं उसका पोजेशन ले लेते हैं। तो उस घर का जो भी लेना देना होता है वो इन ग्रहों के द्वारा चलता है आने वाले 1.5 साल से। इसके साथ ही जो डिस्पोजिटर होते हैं, यानी कि जो उस भाव के स्वामी होते हैं, उस पर भी या उन पर भी प्रभाव राहु केतु का रहता है 1.5 साल। तो आने वाले 1.5 साल बुध पर केतु का प्रभाव रहेगा, बृहस्पति पर राहु का प्रभाव रहेगा। केतु की बात करते हैं। केतु आपके लग्न में स्थापित रहेंगे पूरे 1.5 साल तक। केतु ज्ञान के कारक हैं, केतु सूक्ष्मता के कारक हैं, केतु नॉलेज के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं। लेकिन जैसा मैंने अक्टूबर में कहा था, रोग के कारक भी हैं। तो आपको नवंबर से लेकर अगले लंबे अरसे तक अपनी सेहत के साथ थोड़ा जूझना पड़ेगा। सेहत थोड़ी खराब रहा करेगी, छोटी मोटी बीमारियां तंग करेंगी, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, आँखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। तो अपनी सेहत को लेकर आपको नवंबर के महीने से ही बहुत सीरियस हो जाना है। लेकिन ये जो केतु हैं आपको अध्यात्म के मार्ग पर लेके जाएंगे। आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा, आपको मोक्ष की तरफ जाने का मन करेगा, आप कई चीज़ें नई सीखना शुरू कर देंगे, शास्त्रीय ज्ञान पढ़ना शुरू कर देंगे, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, इन सब में आपका ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रीय ज्ञान पब्लिक में बैठकर नहीं सीखे जाते। इसके लिए अकेलापन होना चाहिए, इसके लिए आपको लोगों से दूरी बनानी पड़ती है।
अदरवाइज़ ये जो विद्याएं हैं ये ऐसे पब्लिक लाइफ में रहकर नहीं सीखी जाती। इसके लिए अकेलापन, आइसोलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब केतु आपके लग्न में आएंगे, आपको इन सब चीज़ों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। जो लोग टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, कोडिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, करियर आपका आगे बढ़ेगा। और केतु जब लग्न में आते हैं तो उनका धर्म त्रिकोण पर प्रभाव रहता है, पंचम और नवम पर। तो धार्मिक आप बहुत बन जाएंगे, ऑलरेडी उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, जो भी हमारे धर्म के अनेक शास्त्र हैं, अनगिनत शास्त्र हैं, उनमें से आप कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रभाव जैसा मैंने कहा अभी से दिखना आपको शुरू हो जाएगा। तो ये केतु आपको लग्न में आकर देंगे। लेकिन सेहत, बार बार कह रहा हूँ, सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। और राहु सप्तम में तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। सप्तम के राहु बहुत शुभ है। राहु आज के टाइम में कलयुग के सबसे अच्छे ग्रह हैं यदि आपको भौतिक जीवन में प्राप्ति करनी है। राहु से अच्छा ग्रह कोई नहीं है, क्योंकि वो इतनी तेज गति से रिजल्ट देते हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। बृहस्पति और राहु दोनों ही एक्सपेंशन के ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति की सीमाएं हैं, राहु की सीमा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। बृहस्पति तो एक ग्रह है जिनको हम देख सकते हैं, राहु को देख नहीं सकते। राहु तो छाया ग्रह है, इसलिए उनकी कोई भी सीमाएं नहीं है। सप्तम भाव के राहु बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ देंगे। सप्तम भाव के राहु आपके पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हैं। सप्तम भाव के राहु अचानक से आपका विवाह करा सकते हैं। तो विवाह नहीं हो रहा था, नवंबर से आपके बहुत अच्छे योग बनेंगे, अचानक से विवाह हो सकता है। विदेश जाना चाहते थे, विदेश यात्राएं करना चाहते थे, राहु आपको इन सब चीज़ों में अच्छा प्रभाव देंगे। और कहीं ना कहीं अपनी नई पहचान बनाने के लिए आप देखेंगे कन्या वाले उनकी आदतें बदल जाएंगी, उनकी पहचान बदल जाएगी नवंबर के बाद। तो ये बहुत अच्छे बदलाव आपको राहु के कारण मिलने वाले हैं। कोशिश करूंगा राहु केतु पे अलग से वीडियो अवश्य बनाऊंगा। शनि मार्गी हो जाएंगे नवंबर के महीने में, और शनि क्योंकि आपके छठे घर में मार्गी हो जाएंगे, जो चिंताएं आपको जून से एक्स्ट्रा हो रही थी, जो छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाते थे, वो चिंताएं कम होना शुरू होंगी। इस महीने की एक विशेष चीज़ और होगी कि शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। शुक्र का नीच का होना और उनकी युति केतु के साथ होगी, ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ला सकते हैं। विवाह के योग तो राहु आपके सप्तम में आकर बना रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैरिड हैं। उनके लिए महीना नवंबर का थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। 3 नवंबर के बाद जैसे ही शुक्र आपके लग्न भाव में आएंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैरिड लाइफ में अचानक से विघ्न आना शुरू हो जाएंगे। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, ईगो क्लैशेस और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बाहरी फैक्टर्स भी, डिस्ट्रैक्शंस भी नवंबर के बाद से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस महीने एक और ख़ास चीज़ ये होगी कि सूर्य जो नीच के हो गए थे अक्टूबर में, वो नीच की राशि से निकल जाएंगे और तीसरे घर में आ जाएंगे, और मंगल भी तीसरे घर में आ जाएंगे। आसपास ही होगा महीने के मध्य भाग के बाद। और दोनों ही ग्रह तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मंगल और सूर्य की युति तीसरे घर में आपका साहस बढ़ाएगी, आपका पराक्रम बढ़ाएगी, आपका भाग्य बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ से दोनों मिलकर भाग्यस्थान को देखेंगे। और जब वर्गो यानी कि कन्या वाले जातकों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ये बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ज्ञान बहुत होता है। ज्ञान क्यों होता है? बुद्ध की राशि है, बुद्धिमत्ता की राशि है। कई चीज़ें इनको आती हैं, बहुत आराम से सीख लेते हैं, लेकिन जब उन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की बारी आती है, नहीं उठा पाते अधिकतम लोग। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन तीसरे भाव के मंगल सूर्य आपको नवंबर के महीने में भरपूर कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, और उस चीज़ का भी आपको लाभ उठाना है। ध्यान ये देना है क्योंकि तीसरे भाव में 10वें भाव से छठे भाव में हो रहा है ये, तो कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े आपके नवंबर के महीने में मध्य भाग के बाद बहुत सारे हो सकते हैं। उस पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखिएगा। अब मंगल क्योंकि अपनी ही राशि में आ जाएंगे तीसरे भाव में, तो ये भी आपके जीवन में बहुत भरपूर साहस देने वाले हैं, पॉजिटिविटी देने वाले हैं, लॉजिकल थिंकिंग देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए भी महीना आपका बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही जैसे ही तीसरे भाव में दोनों ग्रह जाएंगे, उनका शनि के साथ केंद्रादि योग बन जाएगा। कैसे? क्योंकि शनि से दोनों ही 10वें भाव में होंगे, केंद्र स्थान में होंगे। जब सूर्य और शनि का केंद्रादि योग बनता है तो बहुत अरसे से अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह आपके लिए हो सकता है नवंबर में। और मंगल और शनि का जब केंद्रादि योग बनता है तो साहस और बढ़ता है, पराक्रम और बढ़ता है, और मंगल की दृष्टि भी रहेगी शनि पर और शनि की दृष्टि मंगल पर। यहाँ पर बस एक चीज़ है कि गुस्सा आपका बहुत तेज़ गति से बढ़ जाएगा।
आप उन चीज़ों पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे जिनको आप अवॉइड कर देते थे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धीरज अवश्य दिखाना है। अदरवाइज ये मंगल और सूर्य का शनि से केंद्रादि योग आपके जीवन को आगे ही लेकर अवश्य जाएगा। इस महीने बुध जो आपके लग्न के स्वामी हैं 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले वो वृश्चिक में आएंगे, फिर वो महीने के अंत में धनु में आ जाएंगे। तो उनका राशि परिवर्तन भी अच्छे स्थानों पे हो रहा है और महीने के अंत में वो केंद्र में ही आ जाएंगे, पुनः राजयोग बनाएंगे। तो बुध की स्थिति भी इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी है। तो ये महीना भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव क्या होगा, सेहत पर मैंने पहले ही बताया कि ध्यान देना है, और मैरिड लाइफ पर भी इस महीने नेगेटिव प्रभाव आपका पड़ सकता है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि शनि इस महीने क्योंकि मार्गी हो जाएंगे, तो जो विघ्न आ रहे थे आपके लिए, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे स्टडीज़ में, वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्टडीज़ भी सुचारू रूप से फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। सेहत की बात कर रहे हैं तो आँखों के रोग, पेट के रोग, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और लीवर की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ये आपको इस महीने बहुत सताएंगे। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आएगा। सबसे बड़ा बदलाव दिसंबर के महीने का होगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। 31 दिसंबर को मार्गी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी चाल है वो थोड़ी स्थिर होना शुरू हो जाएगी। बृहस्पति वक्री होते हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। अचानक से धन लाभ आपको देंगे, लेकिन क्योंकि वो आपके बाधक भी बन जाते हैं, मारक भी बन जाते हैं, तो सेहत पर प्रभाव उनका पूरे 3 महीने में खराब रहेगा और कई काम आपके डिले और अटक जाया करेंगे। लेकिन दिसंबर के महीने में ये जो बाधक होने का प्रभाव है, उनका मारक होने का प्रभाव है, वो भी पुनः थोड़ा सा कम हो जाएगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इस महीने की एक और विशेषता ये है कि सूर्य और बृहस्पति त्रिकोण में आ जाएंगे, नवपंचम योग बनाएंगे, और ये दोनों ही ग्रह आपस में मित्र हैं। तो जब भी ये त्रिकोण स्थान में आते हैं तो भाग्य की वृद्धि भी होती है, धर्म की वृद्धि भी होती है, और अटके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं और रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो आपके लिए जब ऐसा होगा तो सूर्य आपके चौथे घर में होंगे, बृहस्पति अष्टम में होंगे, और क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, अष्टम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, सूर्य कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट से जुड़े कार्य होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर कोई आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दिसंबर का महीना सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। ध्यान ये देना है कि सूर्य चौथे घर में आते हैं तो अग्नि तत्व की राशि में आते हैं आपके लिए। गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, माता जी की सेहत के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा आपका नहीं जाएगा, तो उनका बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य की युति बुध से भी हो जाएगी और बुध वक्री हो जाएंगे और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो घर में स्थिति बिगड़ेगी, यानी कि आपका जो फैमिली लाइफ है उस पर दिसंबर के महीने में बहुत प्रभाव रहेगा। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, घर में कलह कलेश हो सकते हैं, घर में बीमारियां भी आ सकती हैं। इसके साथ ही कोई लीगल कार्रवाई अगर आपकी प्रॉपर्टी के संबंध में चल रही थी, वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं। तो ये दिसंबर का महीना बुध के वक्री होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। इसके साथ ही इस महीने एक विशेष चीज़ ये होगी कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, इनका आमना सामना होगा, और जब भी इन दोनों का आमना सामना होता है तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बेटर करने की कोशिश करते हैं, और जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे से बेटर करने का प्रयास करेंगे, दोनों ही जो सबसे शुभ ग्रह हैं, तो आपके जीवन में शुभता ही बढ़ेगी। और शुक्र जो है वो धनस्थान में बैठकर बृहस्पति को देखेंगे, बृहस्पति अष्टम से बैठकर शुक्र को देखेंगे, यानी कि अकस्मात धन लाभ के योग आपके लिए शुक्र और बृहस्पति बनाने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बस इस महीने जो ध्यान देना है वो महीने के अंतिम भाग में देना है, जब बुध जो आपके लग्न के स्वामी है वो पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे, करीबन 27-28 दिसंबर के आसपास, साल के एकदम अंत में। वहाँ पर आपको सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। तो क्योंकि वो पतित हो जाएंगे, वक्री दिसंबर में ही 13 दिसंबर को हो जाएंगे, तो ये दिसंबर का महीना भी सेहत के लिए आपका नकारात्मक हो सकता है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा, ये जो 3 महीने का कालखंड है आपके लिए बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, धन प्राप्त करेंगे, करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। सेहत पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। इस महीने आपको नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, क्रॉनिक डिजीजेस, इसके साथ ही स्किन डिसऑर्डर ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। उपाय आपको एक बार करना है, एक बुधवार करना है। अक्टूबर के शुरुआती भाग में कर सकते हैं, या जब भी वीडियो देखें उसके अगले बुधवार को कर सकते हैं। उपाय क्या है? आपको शिव मंदिर जाना है, पूरे शिव परिवार का पहले गंगा जल या जल से अभिषेक करना है, फिर गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करना है। उनको 2 मीठे पान, 4 तरह के सीजनल फ्रूट्स जो भी ऋतु फल होते हैं
उनका भोग लगाना है और खीर का भोग लगाना है। ये करने के बाद आपको उसी दिन किसी वृद्धाश्रम में दान करना है, कुछ भी जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आप कर सकते हैं। और खाने की वस्तुओं में आपको घी, तिल का तेल और चावल, इनका दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, ये जो नवग्रहों की स्थिति है आपके लिए अच्छे प्रभाव अवश्य देगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।